तो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 हिंदी व्याकरण पद परिचय विकारी तथा अभिकारी शब्द की तरफ। पहले पद परिचय क्या होता है? ठीक, पद परिचय क्या होता है? पद परिचय बेटा, वाक्य में आए पदों को अलग अलग करके, वाक्य में आए पदों को अलग करके उसका स्वरूप तथा अन्य पदों से संबंध बताना ही पद परिचय कहलाता है। क्या होता है? वाक्य में आए पदों को अलग करके, जो वाक्य में जितने पद आते हैं उनको अलग करके उनका स्वरूप तथा उनके पदों से संबंध बताना ही क्या है? वाक्य परिचय कहलाता है, यह पद परिचय कहलाता है। यह दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के होते हैं, विकारी अथवा अभिकारी। चलिए चलते हैं विकारी शब्द की तरफ। विकारी शब्द उनको कहते हैं जिनका अलग अलग रूप वाक्यों में मिलता है। जिनका अलग अलग रूप वाक्यों में मिलता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और क्रिया, ये चार विकारी शब्द हैं। ठीक, विकारी शब्द उनको कहते हैं जिनका अलग अलग रूप वाक्यों में मिलता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार विकारी शब्द हैं। ठीक, चलिए चलते हैं संज्ञा की तरफ। सबसे पहले संज्ञा, इसको इरेज करते हैं। संज्ञा के बारे में सभी लोग जानते होंगे। संज्ञा यानी कि नाम। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम से है। ठीक, किसी व्यक्ति, स्थान, किसी व्यक्ति, स्थान, किसी व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, ठीक, वस्तु छूट गया ना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। कितने? 5 प्रकार के होते हैं। पहला
व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। ठीक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक संज्ञा, और पांचवा है व्यक्त, जात, भाव, समूह, और पांचवा द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक या द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा ये है, 5 प्रकार की संज्ञा होते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं, इसके प्रकार के बारे में जानते हैं कि इसमें कौन कौन से पहचान होते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, जातिवाचक संज्ञा कौन है, भाववाचक संज्ञा कौन है और समूहवाचक संज्ञा कौन है। इन सभी के बारे में जानते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं। चलो चलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरफ। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन से हैं? जिस नाम से किसी वस्तु, स्थान, मनुष्य, प्राणी, जिस नाम से किसी वस्तु, स्थान, मनुष्य, प्राणी आदि का बोध हो। क्या होता है? जैसे राम नाम है किसी का, श्याम नाम है किसी का, स्थान यानी प्रयागराज। ठीक, जिस नाम से किसी वस्तु का बोध हो, स्थान का बोध हो, नाम का बोध हो, क्या है वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक, जिस नाम से किसी वस्तु, स्थान, मनुष्य, प्राणी आदि का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला चलिए चलते हैं जातिवाचक संज्ञा की तरफ। जिस संज्ञा में एक प्रकार की वस्तु तथा व्यक्ति का बोध हो। कैसा? जैसे जातिवाचक संज्ञा नाम ही है ना, जैसे जाना पड़ता है जातिवाचक यानी कि एक विशेष। जिस संज्ञा में एक प्रकार की वस्तु तथा व्यक्ति का बोध हो, जैसे नदी शब्द कहने से पृथ्वी पर जितनी नदियां हैं सबका बोध हो गया। मनुष्य शब्द कहने से पृथ्वी पर जितने प्रकार के मनुष्य हैं सबका बोध हो गया। उसी प्रकार गाय शब्द कहने से पृथ्वी पर जितने भी गाय हैं सबका बोध हो जा रहा है। मंत्री शब्द कहने से पूरे जो है मंत्री समूह का, मंत्री का ही बोध हो जा रहा है, जितने भी मंत्री हैं। पुस्तक शब्द कहने से जितने संसार में पुस्तकें हैं सबका बोध हो जाता है। ठीक, क्या होता है? पर्वत कहने से जितने प्रकार के जितने भी पर्वत है सबका बोध हो जाता है। उस प्रकार तो इस टाइप में क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक, जिस संज्ञा में एक प्रकार के वस्तु तथा व्यक्ति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, मंत्री, पुस्तक, इस तरह के अगर शब्द पूछे जाते हैं कि मनुष्य कौन सा है तो मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, चलिए भाववाचक संज्ञा की तरफ। किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की अवस्था, ठीक, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की अवस्था, धर्म, शील, स्वभाव, ठीक, का बोध जो कराते हैं क्या होता है? सब भाववाचक संज्ञा कहे जाते हैं। किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की अवस्था, धर्म, शील, स्वभाव की बात जहां आए, जहां किसी व्यक्ति की अवस्था जैसे बुढ़ापा, ठीक, ये सब क्या है? ये सब भाववाचक संज्ञा है। धर्म की बात आए, शील की बात आए, स्वभाव की बात आए, जैसे देखो शीतलता यानी कि दरिद्रता स्वभाव की बात हो रही ना, अधेरा अवस्था की बात हो रही। ठीक, जहां बुढ़ापा, तो जहां इस तरह की बात आए वो तब तो सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जहां वस्तु, स्थान, मनुष्य, प्राणी का नाम आए। ठीक, जातिवाचक संज्ञा जहां एक ही प्रकार की वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, जैसे नदी शब्द कहने से पूरी जितनी नदियों का है सबका बोध हो जाता है। ठीक,
जैसे अभी नाम लिए हम लोग गंगा, तो गंगा जब नाम लेंगे तो सिर्फ गंगा नदी का बोध हुआ ना, ओनली सिर्फ गंगा नदी का बोध हुआ, ठीक। वो सब व्यक्तिवाचक में चले जाएंगे। जहां अगर बात आ जाएगी सिर्फ नदी की, ठीक, तो वहां जो है पूरे नदी समूह की बात होगी, इसमें सब नदी आ गई, पुस्तक, कुर्सी, इस प्रकार से। भाववाचक में जैसे किसी अवस्था का, धर्म का, स्वभाव का, शीतलता जैसे आ गया, शीतलता, दरिद्रता, अंधेरा, इस टाइप में जैसे अगर कोई शब्द पूछा जा रहा है जिसमें किसी व्यक्ति की अवस्था का बोध हो, वस्तु की अवस्था का बोध हो, धर्म की बात करें, शील की बात करें, उसके स्वभाव की बात करें, तो इस तरह के जितने भी पूछे जाए तो उस सब में भाववाचक संज्ञा है। अगला चलो बेटा चलते हैं समूहवाचक संज्ञा की तरफ। समूहवाचक संज्ञा में क्या था? जो पद किसी समूह या समुदाय का बोध करते हो। क्या होता है? ऐसा शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करे, ये सब शब्द क्या होते हैं? ये सब समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सभा की बात हो, जैसे दरबार की बात हो, गिरोह कहते नहीं, फला चोरी का गिरोह पकड़ा गया, मतलब गिरोह मतलब जहां काफी लोग हो, उसमें एक लोग ना हो, ठीक। कक्षा की बात करें, टीम की बात करें, एक टीम क्या होता है? टीम का मतलब ही होता है जैसे 4 लोग 5 लोगों का एक बटालियन बन जाता है, उसको टीम बोला जाता है, ठीक। तो जहां टीम की बात हो, जहां एक से अधिक व्यक्तियों का समूह जैसे होता है, समूह गिरोह के अंतर्गत आ जाते हैं। दरबार में भी जो है समूह के अंतर्गत आ जाता है। टीम की बात करते हैं, वो भी आ जाता है, ठीक। जो पद किसी समूह या समुदाय की बोध कराते हो कि इसमें अलग ही एक संख्या होती है। जैसे टीम की बात करते हैं, हम लोग जानते हैं टीम में जो है, जैसे क्रिकेट का टीम है उसमें 11 लोग हैं, ठीक। समूह का बोध हो नहीं, मतलब 11 लोगों का समूह हो गया हो, ठीक। गिरोह की बात करते हैं तो अकेला एक चोर है तो उसको गिरोह बोलेंगे नहीं। जब काफी लोग पकड़े जाएंगे तो उसको बोलते हैं कि फला चोरी का गिरोह पकड़ा गया ना। तो इस तरह से जैसे जहां समुदाय की बात करें, ठीक। चलिए अगले द्रव्यवाचक संज्ञा की तरफ। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो द्रव्य पदार्थ का बोध करते हैं। ऐसा पद जो क्या करे? द्रव्य पदार्थ का बोध करे, जिससे अनेक वस्तु निर्मित होते हो, ठीक। जिससे अनेक वस्तु निर्मित होते हैं और जिसमें नाप तोल का भी बोध हो, ठीक। तो ऐसा शब्द क्या होता है? जो द्रव्य पदार्थ का बोध कराते हैं और उससे अनेक वस्तुएं निर्मित होती हो और जिसमें नाप तोल का भी बोध हो। ये सब क्या है? ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, पीतल, लकड़ी, दूध, ऊन, ठीक। जो भी नाप तोल में आते हैं वो सभी द्रव्यवाचक कहलाते हैं। चलिए इसके बाद अगला विकारी शब्द है सर्वनाम। सर्वनाम यानी कि ऐसा शब्द जो क्या करे? जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हो, ठीक। जैसे संज्ञा क्या था? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध करा, जिसका बोध हो, नाम का बोध हो, जहां जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, नाम का बोध कराने वाले, सॉरी, किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति का नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते थे। तो अब इसी तरह सर्वनाम है। सर्वनाम में क्या है? ऐसा शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो, ठीक। जहां पे संज्ञा प्रयुक्त होते थे उस स्थान पे सर्वनाम प्रयोग होंगे, ठीक। सर्वनाम क्या है? ऐसा शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो, मतलब जो शब्द जहां संज्ञा उपयुक्त होता था, जैसे राम जाता है तो राम क्या था? राम संज्ञा था। अब उस स्थान पे सर्वनाम का प्रयोग होगा, जैसे वह जाता है, ठीक। ये सर्वनाम हो गया ना। तो ऐसा शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो सर्वनाम कहलाते हैं। बस आज की क्लासेस यहीं तक है, कल सर्वनाम से स्टार्ट होगा, ठीक। धन्यवाद।